मनोज भाई, आप हिंदू, मैं हिंदू, कल हम मिले, मैंने बात की अभिमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु शंकराचार्य से। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है। उन्होंने कहा ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में मेरे साथ लाइव ठीक 24 घंटे पहले कि मनुस्मृति संविधान से बड़ी है और संविधान में मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था की जो पैरोकारी की गई है वो जरूरी है। ब्राह्मण अलग है, वैश्य अलग है, शूद्र अलग है, इन सबके अपने अपने रोल डिफाइन किए गए हैं और ये ऐसे ही रहने चाहिए, यही जरूरी है। देखिए, मैं मानता हूं सुमित जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आपके जैसे महत्वपूर्ण चैनल पे कोई स्वामी आकर के हमारे संविधान को दोयम कर देते हैं और प्रथम स्थान पर अगर मनुस्मृति को रख रहे हैं, तो मैं इस देश के स्वास्थ्य मानसिक अवस्था के लिए चिंतित हूं। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। ये वो शंकराचार्य हैं जिनका बीजेपी विरोध करती है, आरएसएस विरोध करती है, जो माने जाते हैं कि वो कथित तौर पर विपक्ष के नेताओं के साथ रहते हैं। मैं सुमित जी इस व्हाट अबाउटरी में जाना ही नहीं चाहता। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे संविधान के सम्मत नहीं है, जो व्यवहार, जो आचरण, वो किसी ईश्वर के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक मुद्दा और लगे हाथों, हिंदी पर विवाद। महाराष्ट्र में हिंदी अब नहीं पढ़ाई जाएगी, दो ही भाषा है, मराठी और अंग्रेजी। जहां पर हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े कलाकार हुए, इतने बड़े बड़े लेखक, गीतकार, कहानीकार हुए, उस राज्य में अब हिंदी की स्थिति क्या है मुझे भी नहीं पता इस वक्त। सुमित जी, मैं इस बात का बहुत बड़ा पैरोकार रहा हूं। जैसे मुझे तमिल नहीं आती, कन्नड़ नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मलयालम नहीं आती, उर्दू समझ सकता हूं, लिख नहीं सकता। ये मेरी असफलता है, मेरी इनएडिक्वेसी है। भाषाओं के बीच में कभी वर्चस्व का रिश्ता नहीं रहा है। मैं एक शब्द यूज करता हूं, भाषाएं बहनापा से बढ़ती हैं, देयर इज अ सिस्टरली रिलेशन। लेकिन इस देश में अचानक न वर्चस्ववादी जुबान बोलते बोलते लोग भूल जाते हैं कि भाषाएं अपना मार्ग खुद नदी की धारा की तरह क्लियर करती हैं। मैं आखिरी एक टिप्पणी करूंगा सुमित जी, हिंदी का प्रचार प्रसार हिंदी के पखवाड़ा मनाने से नहीं बढ़ा है। कोई सरकार 47 से लेकर आज तक क्रेडिट नहीं ले सकती कि उनकी वजह से हिंदी बढ़ी है। हिंदी बढ़ी है अपने सरोकार से, अपनी पहचान से, लोक परंपराओं से, फिल्म से, सीरियल से। प्रचार प्रसार की वो चीजें रहनी चाहिए, अन्यथा 60 के दशक में भाषा विवाद के नाम पर हमने काफी कुछ खोया है। तो इंडिया अलायंस का पार्टनर उद्धव ठाकरे ही विरोध कर रहे थे इसका कि हिंदी नहीं आने देंगे। मैं सीधी सी एक बात कहता हूं, किसी के आने से ना कोई भाषा आती है, किसी के रोकने से ना रुकती है। भाषाओं पे बांध नहीं बनाए जा सकते। और मैं बार बार कह रहा हूं, एक भाषा दूसरे भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं होती है, बहनापा होता है। तो ये बात आप उद्धव ठाकरे को प्राइवेटली और अपनी बातचीत में क्यों नहीं समझाते? मैं कई बार बोल चुका हूं, इस पर लिख चुका हूं सुमित जी। तब भी नहीं मानते हैं वो। बहुत लोग नहीं मानते हैं। एक अंग्रेजी के बारे में ही बोल गए, देश के गृह मंत्री हैं। अंग्रेजी क्यों है आप अपने से पूछिए, मुझसे पूछिए। मैं आपसे उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूं, आप अमित शाह पे आ गए। आप भी पोल चेंज करने लगे। मैं दोनों को सामने रख रहा हूं, मैं इधर और क्यों करूं? दोनों के लिए कह रहा हूं कि भाषाएं प्रतिस्पर्धी नहीं है, दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे की पूरक है। एक प्रोफेसर से मैं यही उम्मीद कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज झा हमसे बात करने के लिए।